दोस्तों यह है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, यानी प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या है 1/√2 और हम लोग इसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन विधि से सॉल्व करेंगे। और इस विधि में सबसे पहले हमें जो सिद्ध करने के लिए दिया जाए उसके विपरीत मानना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 बराबर b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0 है। √2 into a, √2a 1 into b, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि उभय पक्ष का वर्ग करते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि √2a का होल स्क्वायर b का स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर यानी 2a² और b का स्क्वायर यानी b²। यहां पर a² इक्वल टू b²/2। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि b² जो है 2 से विभाजित है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि b² 2 से विभाजित है। दोस्तों यहाँ पर b² 2 से विभाजित है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, अतः b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर b² 2 से विभाजित है तो a² आया है, तो सिर्फ b जब 2 से विभाजित होगा तो कुछ तो भागफल आएगा, तो मैंने यहाँ पर उसे c लिख दिया है जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर 2 बटे में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये b = 2c होगा। अब चूंकि a² = b²/2 है, तो हम लोग यहाँ पर जो b का मान है 2c इसमें रख देंगे। तो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर b = 2c आ गया है, हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि a² जो है 2 से विभाजित है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि a² 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a 2 से विभाजित है और यहाँ पर b भी 2 से विभाजित है, अर्थात a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या है 7√5 यानी 7√5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है √5 और जो 7 है इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यानी a/7b। दोस्तों यहाँ पर चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मैंने लिखा कि अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 यानी 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 यानी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं।
दोस्तों ये तीसरी संख्या है 6 + √2 और आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो a-6b/b के स्थान पर a/b - 6 लिखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।